मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरे हैं। इस दौरान शिवपुरी में बिजली गिरने से किशोर की मौत हो गई, जबकि आकाशीय बिजली से 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। बारिश और तूफान से एक शख्स के घर पर पेड़ गिर गया, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। आंधी ओले पानी सब एक साथ आया। अच्छा, तेज तेज आया, बहुत तेज आया था। तो उसमें क्या है, एकदम गिरी, किसी को मालूम ही नहीं चल पाया जब वो गिरी। सब अंदर ही थे? सब अंदर ही थे। कितने लोग घायल हो गए? तो उसमें 3-4 लोग घायल हो गए, थोड़े बहुत मतलब छोटे सबको आई, मेरे पापा को ज्यादा आई है अफजल बेग को। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि छतरपुर में ओले गिरने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग का अमला नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे करने में जुट गया है। इससे पहले बदेसर और फुलारी गांव में लोगों ने खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर घंटों चक्का जाम किया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। कल जो भारी ओलावृष्टि हुई है उससे नुकसान हुआ तो आहत होके किसान रोड पर आ गए थे, पर वहाँ रेवेन्यू की टीम पहुंच गई है। सुबह 8 बजे से ही तहसीलदार वहां पहुंच गए, उन्होंने समझाइश दी, सभी किसान समझ गए हैं, चक्का जाम खुल गया है और अब वहाँ सर्वे का काम चल रहा है। तो सभी जगह किसानों से मेरा निवेदन है कि आप चक्का जाम ना करें, आप सूचना दीजिए। पटवारी अब आज फील्ड पर है, आरएईओ फील्ड पर है, हम सभी लोग हैं, आप सूचना दीजिए, हम आएंगे, सर्वे कराएंगे। कृपया रोड पर आकर ट्रैफिक बाधित न करें, जिससे आपके लिए, शासन के लिए, दोनों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूरजपुर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की तस्करी की जा रही है। जिले में हो रही अंधाधुंध पेड़ों की तस्करी जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खास बात यह है कि प्रशासन को इस तस्करी की भनक तक नहीं है। हमारे संवाददाता इमाम हसन ऐसे ही जगह पर पहुंचे जहां तस्कर पेड़ों की कटाई कर रहे थे। वहीं अधिकारियों से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो अधिकारी कार्रवाई करने की बात कहते नजर आए। वन विभाग चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन उसके दावों की सच्चाई इन तस्वीरों से नजर आती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये उर्गी वन कर्रा जो क्षेत्र है, वहां पर उनके जंगलों में ये लकड़ी का कटाई तस्करों के द्वारा जारी है। जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़ी को काट कर उसकी सिल्लियां बनाई गई हैं। वहीं आगे भी कई ऐसे तस्कर हैं जहां पे यहाँ से आवाजें आ रही हैं, वहां पर भी लकड़ी कटने का काम चालू है। लेकिन हमारे द्वारा यहाँ से वन अमले को फोन करके ये बताया गया यहाँ पे आने के लिए, ना तो उनका फोन उठता है, ना उनके लोग आए यहाँ पर। वन विभाग हो चाहे पुलिस के लोग हैं, कोई भी लोग यहाँ पर नहीं आए। और हम चूंकि अब अंदर में कितने लोग होंगे ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम बाहरी क्षेत्र में, जो ये आप देख सकते हैं, ये भी जंगल के काफी अंदर क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र में हम पहुंचे हैं ताकि हमारे जान को भी खतरा ना हो। ऐसा आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लकड़ी तस्करों ने लकड़ी को काट कर रखा हुआ है। वहीं जो वन अमला है उसको भनक तक नहीं लग रही है इस बात की। या हो सकता है कि वन अमले की सेटिंग से ही ये लकड़ी तस्करी का काम जोरों पर जारी हो, क्योंकि जो ओरगी का बिहारपुर इलाका है वो मध्य प्रदेश के सीमाओं से लगता है और यहाँ से जो तस्कर हैं वो आसानी से दूसरे राज्यों में यहाँ की लकड़ियों को ले जाकर बेचते हैं। हालांकि वन अमला इस पर समय समय पर छोटी मोटी कार्रवाई करके अपनी खाना पूर्ति जरूर करता है, लेकिन ऐसे बड़े तस्करों को कभी भी वो अपने गिरफ्त में नहीं लेता है, जिससे ये आम तरह से आप देख सकते हैं कि जंगलों में लकड़ी का कटाई किस तरह से जारी है। वहीं अब इस खबर के चलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। स्टाफ को भेज करके उसकी बीट जांच कराएंगे और इस तरह का जो भी घटना है उसमें अगर स्टाफ दोषी होगा तो स्टाफ पे भी कार्रवाई, लापरवाही अगर होगी उनकी तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और कोई भी अगर इसमें असामाजिक तत्व या कोई अगर गिरोह का है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। दंतेवाड़ा में जवानों ने जेसीबी मशीन चलाकर एक नक्सली स्मारक को ढहा दिया है। नक्सलियों ने यह स्मारक पोटाली के और पालपारा के जंगलों में बनाया था, जिसे गश्त पर निकले जवानों ने तोड़ दिया।
विदिशा में लोगों ने एक स्थानीय बीजेपी नेता की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल स्थानीय बीजेपी नेता मनोज रघुवंशी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे लोग बीजेपी नेता पर फूट पड़े। हालांकि बाद में पुलिस आरोपी बीजेपी नेता को लोगों से बचाकर ले गई। बस स्टैंड आए थे, बस स्टैंड से घर जा रहे थे सांचेदी, और हमारी गाड़ी आगे जा रही थी साइड से। पीछे वाले ने आके हमारे पीछे गाड़ी मारी। ये मेरी बेटी पीछे बैठी थी, मेरा भाई पीछे बैठा था और मैं आगे गाड़ी चला रहा था, और उसने दी है। और मतलब एक दो लोग थे वो जीप में, एक तो भाग गया था, एक भाई मिल गया दूर जाने खड़ा हुआ। वो भी नहीं कह रहा कि गाड़ी में चला रहा था, और दारू बहुत ही ज़्यादा दारू पिया था वो तो, है ना। पुलिस आई, बाद में आई पुलिस, और उसकी चाबी मैंने छुड़ा ली जीप में से, और उसका मोबाइल छुड़ाया मैंने, फिर पुलिस वाले को दे दिया मैंने। जसपुर जिले के पत्थल गांव में एसबीआई बैंक की ब्रांच में देर रात चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन असफल हो गए, जिसके बाद उन्होंने बैंक में आग लगा दी, जिस पर दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चोरों की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आधी रात में पुलिस पेट्रोलिंग को सूचना मिली कि एसबीआई बैंक में आग लग गई है, जिस पर से पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाया और आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और तत्काल आग बुझा लिया गया। लेकिन आग बुझाने के बाद ये पता चला कि बैंक में चोरी का प्रयास हुआ है, और उसके लिए पुलिस ने जो है तत्काल अभी फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया है, और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, एक संदिग्ध उसमें दिखाई दे रहा है, उसकी भी पहचान की कोशिश की जा रही है। देखने से पता चलता है कि पहले चोरी की कोशिश की गई, लेकिन जो है उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने आग लगा दिया। आग से नुकसान, आग से थोड़े बहुत रिकॉर्ड जले हैं, और बाकी कोई क्षति नहीं। एक तरफ पंजाब के किसान दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी दिक्कतों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे किए जाएं। मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं। फसल पकने वाली थी, लेकिन मौसम की मार ने इनके चेहरे पर चिंता ला दी है। आगर मालवा के मल्लूपुरा गांव के किसान हैं एलकार सिंह। मंडी में गेहूं बेचने आए हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाए हैं। साहूकार का करीब 5 लाख का कर्ज है। इनका कहना है कि सरकारी मदद का ये इंतजार ही कर रहे हैं। कर्ज लिया हुआ है ना, हाँ कर्ज है ना, केसीसी है मेरे पास। और साहूकारी? हाँ। कितना? मेरा लगभग 5 लाख का है। 5 लाख का कर्ज। हाँ। क्या उम्मीद थी आपको इस बार? उम्मीद थी इस बार के लगभग 100 कुंटल गेहूं होते हैं, 100 कुंटल के लगभग अपन समर्थन मूल्य में सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो लगभग 2,70,000 रुपये अपने आ जाएंगे। तो अपन इसमें कुछ इसमें कर देंगे, और बाकी का रहेगा तो सोयाबीन में निपटा देंगे। लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतरी है। आप बता रहे ये किसान राज्य सरकार को वादा याद करा रहे हैं। इनका कहना है कि गेहूं का दाम 2700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। क्या करें आप सरकार का, भाई किसान परेशान है। किसान को सरकार ने अभी तक कुछ भी फायदा नहीं किया है। 2000 रुपया डाल दिया साहब, किसान मस्त। किसान क्या कमाएगा? 1 बीघा में 1 कुंटल मसूर होगी, खर्च कितना हुआ उसका देखो आप सर। गेहूं की बात करें हम, पंजीयन? अरे गेहूं का पंजीयन तो सरकार ने 2700 का बताया, अब 2200 रुपया क्विंटल बता रहे हैं। बताओ फिर किसान क्या खाएगा इसमें? जो सरकार ने बोला था कि 2700 का भाव खरीद करेंगे, तो वाल तो फिर ठिकाने नहीं। अभी जहाँ तक कहाँ तक अवेरेगा, किनके जगह है बापड़ा, कल कूलन करके नहीं है तो कहाँ करेगा। श्यामलाल ने भी सरकारी खरीदी वाले समर्थन के लिए पंजीयन करवाया था, मगर इनका कहना है कि दाम पूरा नहीं मिलने और वक्त पर पैसा न मिलने के चलते मंडी में गेहूं बेचने के लिए आ गए हैं। ये पंजीयन करवाया, बल्कि हमने गेहूं नहीं तोला, क्योंकि रेट ही पूरा नहीं मिल रहा है उसमें। हम किसान खर्चा निकाले, किसी से पैसे लिए तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये तो हमको जल्दी बेचना। अब दूसरी बात यह है कि क्योंकि सरकार ने रेट तो बहुत कम निकाला, अब कम से कम 100-200 इधर ज़्यादा मंडी के रेट में ज़्यादा मिलते हैं, तो इधर ही बेचना पड़ेगा हमको। तो वो तो पंजीयन में तो हम तोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा खर्चा ही नहीं निकल रहा है। किसानों को इंतजार है कि सरकारी खरीदी कब शुरू होगी,
वहीं किसानों की फसल पक चुकी है। ऐसे में अपनी जरूरत पूरा करने के लिए किसान गेहूं की फसल मंडी या खुले बाजार में बेचने को मजबूर है। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में सरकार ने धान में किसानों को भाव का अंतर यानी लगभग 900 रुपए देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पड़ोसी मध्य प्रदेश में किसानों को आज भी मोदी जी की गारंटी यानी गेहूं के 2700 रुपए का इंतजार है और ये इंतजार जाने कितना लंबा हो रहा है। आगर मालवा से अपने सहयोगी जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर सीएम मोहन यादव सर्वे कराने के आदेश उन्होंने दिए हैं। दतिया जिले में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। यहां जिले में पिछले 7 दिनों से मौसम खराब हो गया है। प्रशासन का कहना है कि फसलों का कितना नुकसान हुआ है आकलन करने के बाद पता चल सकेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई जिलों में किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इसी कड़ी में टीकमगढ़ जिले में भी मौसम की मार से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में किसानों की 50% फसलें खराब हो गई हैं। जिले के किसान सरकार से मदद और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इसमें जो आपके सामने है सारा नुकसान हो गया, पूरी फसल गिर गई, फुलमार हो जाती है, इसमें होता ही नहीं है कुछ। अच्छा, कितने बीघा में फसल बुई है अपनी? ये 15-20 बीघा में बोए थे। क्या जवा है? जी जवा है, आगे चना है तो वो भी खत्म हो गए, वो तो आधे कट गए थे, आधे कट रहे थे। इस साइड धनिया थी तो वो भी खराब। अब क्या चाहते हैं आप? अब सरकार से मुआवजा मिल जाए कुछ। अरविंद सिंह परिहार। कहाँ के हैं आप? बमोरी कला। हाँ, ये ओलावृष्टि हुई है तो इससे आपका कितना नुकसान है? अरे ओलावृष्टि से पूरे जवा गिर गए, नीचे सोना गिर गया और पहले की चना आए खड़ी थी सो वो भी पूरे झड़ गए। लगभग 60-70% नुकसान हो चुका फसल को। तो आप क्या चाहते हैं अब आगे? अब यही चाहते हैं कि भगवान की कृपा बनी जाए, प्रशासन मदद करे उसका। छत्तीसगढ़ के सीएम विश्वदेव साय ने अपने निवास बगिया में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पोलियो मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मितान योजना की भी शुरुआत की। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7763299030 जारी किया गया है। गंभीर बीमारी के फौरन इलाज और सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ की जनता इस नंबर पर संपर्क कर इसका लाभ ले सकेगी। सीएम ने महिला और बच्चियों की सुरक्षा के लिए नोनी सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही सीएम ने कुल्हेन झरिया और ऊपर कछार में 2 पुलिस चौकियों का शुभारंभ किया। आज यहाँ छोटे बच्चों को पल्स पोलियो का ड्रॉप्स पिला रहे हैं और जिसका शुरुआत अभी हम किए हैं। इसके बाद बहुत सारी माताएं हैं, अपने बच्चों के साथ में उनको सबको पोलियो का डोज पिलाया जाएगा। अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मितान योजना, अब स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ का ठीक रहे तो 3 करोड़ जनता का स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा, है कि नहीं? लोगों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर जबलपुर से है, जहां ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में लड़की घायल हो गई है। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लड़की को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक तरफ तस्वीर, इसीलिए लगातार हम आपसे अपील करते हैं कि सावधानी रखें। जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला गलत साबित होता है अक्सर। ये तस्वीर देखिए, जहां पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में लड़की यहां पर गिर गई और बामुश्किल उसकी जान बच पाई है। फिलहाल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर की तस्वीर है, जहां एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से चलती हुई ट्रेन में लड़की ने चढ़ने की कोशिश की और उसके बाद वो यहां पर उलझकर गिर जाती है। फिर आसपास के लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं, ट्रेन चल पड़ी है और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। देखिए लड़की दौड़कर आ रही है और उसके बाद ट्रेन में वो चढ़ने की कोशिश करती है, पैर फिसलता है उसका और वो यहां नीचे गिर जाती है। फिर किस्मत अच्छी रही, बच्ची की जान बच गई है, पर लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है।
ऐसा कुछ भी ना करें जो आपकी जिंदगी, आपकी जान पर भारी पड़े, चाहे वो सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी जल्दबाजी न दिखाएं। सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। संजीव जी, क्या है ये पूरा मामला और बच्चे की स्थिति फिलहाल कैसी है? हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। आज इसका बिल्कुल रूप देखने के लिए मिला है। ये एक छात्रा है जो जबलपुर में पढ़ती है। ट्रेन छूट जाने के कारण जब ट्रेन चलने लगी तो इसने बैठने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेन की स्पीड बढ़ गई थी तो ये स्लिप हो गई। और स्लिप होने के बाद, जैसा कि वीडियो में भी दिख रहा है, ये गिर के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आ गई, नीचे गिरी थी, लेकिन इसने अपना सिर झुका लिया था। और उसके बाद जब पूरी ट्रेन गुजरी है तब इसको उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इसे चोट आई है, पैरों में भी चोट आई है, लेकिन इसकी जान नहीं गई। तो बस लोगों का कहना यही है कि आज वो कहावत हो गई कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। और अभी काजल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस बात का अंदाज लगाए बिना कि ट्रेन की गति कितनी बढ़ गई है, वो उसे पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। पीछे आपने देखा कि बैग भी एक बड़ा भारी ये ली हुई थी। तो इन सब का जब कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, स्पीड का, आपके दौड़ने का, पीछे सामान का, तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। अब इसका भाग्य था कि ये बच गई, लेकिन ऐसे कई सारी दुर्घटनाओं में जान भी जा सकती है। और जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हाथ में मोबाइल भी लड़की के है, लड़की का नाम काजल है, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया। तो ऐसे में जान बच गई। ये कहावत तो यहाँ पर नजर आई कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, पर यहाँ अगर जरा सी और चूक हुई होती या फिर आज किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती तो मुश्किल भरी एक तस्वीर नजर आ सकती थी। इसलिए हम लगातार आपसे अपील करते हैं कि सावधानी सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, हर उस जगह पर अपनाएं जहां मुश्किल हो सकती है। धार के कृष्णा कॉलोनी में हुई आरती मकवाना हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 25 फरवरी को आरती मकवाना की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने बताया है कि आरती मकवाना की हत्या उनके भतीजे कार्तिक राठौर ने की थी। पुलिस ने बताया कि पैसे के लेन देन के चलते आरती मकवाना की हत्या की गई। पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी कोतवाली, उनकी टीम और साइबर टीम ने बहुत मेहनत की और श्रीमान पुलिस महोदय के द्वारा उनको इनाम किया गया। सर, किस प्रकार हत्या को अंजाम दिया उस मौके पर? उस दिनांक को, ये 25 तारीख की बात है, मतिका के लड़के को ये अंडे की दुकान पे ले गया था उसको, और किसी बहाने से पर्स भूल गया, उस बहाने से वो क्राइम सीन पे गया और अपनी प्लानिंग के अनुसार किया और उसके बाद में वापस वो चला गया। तो इसमें तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही हो गया। 1 जुलाई से देश भर में भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रहा है। ये मौजूदा कानून भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा। संसद में हाल ही में 3 कानूनों को पारित किया गया है। कानूनों के लागू होने पर पुलिस अपना काम करने में सक्षम रहे, इसके लिए बलौदाबाजार जिले में पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुराने कानून और नए कानून में अंतर के साथ ही उनमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण को देने वाले जिला अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रशिक्षण के बारे में बताया कि नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा। इस दौरान किसी जांच अधिकारी को समस्या न आए, इसके लिए नए कानून की जानकारी दी गई। पुराना दंड प्रक्रिया संहिता के जगह पर नागरिक सुरक्षा संहिता और दंड संहिता के जगह पर भारतीय न्याय संहिता के उन प्रावधानों को अपने विवेचक को स्पष्ट कर सकूं जिनका वो अपने दैनिक अपराध कायमी और उनके विवेचना में प्रयोग करते हैं, और 1 जुलाई के बाद उनको एकाएक किसी प्रकार का कष्ट का सामना न करना पड़े। तो मैंने अपने तरफ से भरसक प्रयास किया है कि उनके उलझनों को मैं विधिक बारीकियों को समझाकर दूर कर सकूं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज कवर्धा में 290 जोड़ों का विवाह कराया गया। विवाह कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ बारात निकालकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कन्या पक्ष की ओर से डिप्टी सीएम ने बारातियों का स्वागत किया और समधी का किरदार अदा किया। इस दौरान सभी जोड़ों को 21,000 रुपए की भेंट, 15,000 का सामान और 6,000 रुपए के कपड़े दिए गए। विवाह समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री काफी इंटरेस्ट लेके बहुत भव्य तरीके से आयोजन करवाए हैं। 290 जोड़े का विवाह हुआ है। मैं तो उन दाम्पत्य जीवन को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई तरीके से एक उत्साह के रूप में यहाँ शादी समारोह भी हो रहा है। काफी लोग उत्सुक भी हैं, देख रहे हैं। एक नया देखने को मिल रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पूरे विधि विधान से पूरे अनुष्ठानों को पूर्ण करते हुए, और जैसे बैगा समाज भी आए थे तो उनके अपने कुछ विधि विधान है, उनके लिए उनके पुरोहित भी आए थे, उन्होंने भी पूरा विधि विधान से ये किया। वैदिक परंपरा के साथ साथ जो हमारी स्थानीय बहुत सारी परंपराएं हैं उनको भी शामिल किया गया। 290 जोड़ों का विवाह अनूठा था। मैंने भी समधी भेंट की है, साथ ही साथ पूरे प्रशासन ने समधी भेंट की है और 21,000 रुपया प्रत्येक जोड़े को अलग से दिया गया है। बाकी 15,000 का सामान और 6,000 का परिधान, मंगलसूत्र और कपड़े आदि यह भी दिए गए हैं। ग्वालियर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद सिटी सेंटर स्थित आरोग्य धाम हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले हेमंत और कुलदीप शर्मा पर उसकी हत्या करने के आरोप लगाए। चक्का जाम किया है, मुझे इंसाफ चाहिए, इसकी FIR चाहिए। कहाँ रहते थे? कौन? आप लोग कहाँ के रहते? मैं मेलगांव रहता हूँ। ग्वालियर में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के 2 समर्थक गुटों में फायरिंग हो गई, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली लगी। ये दोनों गुट भारत सिंह कुशवाहा को बधाई देने आए थे, जहां दोनों गुटों में फायरिंग हो गई। वही मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को पिस्टल सहित दबोच लिया है। भाजपा कार्यालय के पास गांधी मार्केट की तरफ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसमें एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति है, उनको गोली लगी है और रुस्तम नाम के व्यक्ति को अभी पकड़ा गया है, जिसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। अभी आगे का क्या इनका पुराना विवाद है और किस कारण ये सब हुआ है, ये थोड़ी जानकारी अभी एक बार लेके हम आपको आगे जो भी डिटेल सब बताएं। कौन लोग हैं ये बताया जा रहा है? बीजेपी कार्यकर्ता है और स्वागत के दौरान ये घटना। हाँ, शायद इनका जो टिकट को लेके अभी जो कुछ जुलूस चल रहा था उसमें ये दोनों पक्ष आए थे और इनका शायद पुराना कुछ विवाद है, लेकिन अभी जब तक हम दोनों पक्षों से एक बार बात नहीं कर लेंगे पूरी स्थिति क्लियर नहीं होगी।